हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के आज इस नेक्स्ट वीडियो में हम सोडी फिजन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड अब तक हमने 3 वीडियोस को मतलब अपलोड कर चुका है। ये चौथी वीडियो है। अगर उन तीनों वीडियोस को या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप जाकर उसे देखें, या फिर आप चैनल को विजिट करें। वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पे सारे इस वीडियो सहित हमारे सारे वीडियोस के नोट्स अपलोड होते हैं। तो आप किसी भी वीडियो का नोट्स वहां से डाउनलोड करके इजीली आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली सोडी फिजन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है हमारे रेडियो एक्टिव एटम्स के डिसइंटीग्रेशन से मतलब उससे रिलेट करता है। जो हमारे सोडी और फिजन्स जो थे, इन्होंने बताया था कि अगर कोई रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें से क्या इमिट होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि या तो अल्फा या तो बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं अलॉन्ग विद गामा रेडिएशंस। तो इन्होंने ये बताया था कि जितने भी रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे वहाँ उसमें से या तो अल्फा पार्टिकल इमिट होगा या फिर बीटा पार्टिकल इमिट होगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो जो पेरेंट न्यूक्लियस होगा, पेरेंट न्यूक्लियस वो होता है, मान लीजिए हमारे पास यूरेनियम 238 है, ये फर्दर क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो हमारे पास जो यूरेनियम 238 है ये वाला किस में कन्वर्ट, इसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस कहेंगे। और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियस, फिर डॉटर या फिर हम डॉटर एटम कह सकते हैं। तो इन्होंने ये हमें बताया था कि जो अगर अल्फा इमिशन होता है तो जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है उसके एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगी और एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हो जाएगी, और जो हमारा डॉटर वाला है उसका ये 2 और 4 रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हो जाएगा। अगर बीटा इमिशन होता है तो मास नंबर क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज रहता है, और उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट एटम की और डॉटर एटम की एटॉमिक मास रिमेन अनचेंज रहता है, और एटॉमिक नंबर में पेरेंट न्यूक्लियस के फिर पेरेंट एटम के एक की कमी होती है, और जो हमारा डॉटर वाला होता है उसमें एक की इंक्रीजमेंट हो जाती है। अब हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलते हैं बीएससी से रिलेटेड वीडियोस, और साथ ही साथ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। Now, when a radioactive disintegration occur with the emission of alpha and beta particles, जब रेडियो एक्टिव इमिशन होता है, डिसइंटीग्रेट होते हैं अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स के साथ, तो क्या होता है, द पेरेंट एटम चेंजेस इनटू डॉटर। जो हमारा पेरेंट होता है, मान लीजिए यूरेनियम 238 का हमारा क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो क्या है, पेरेंट है, और कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, तो क्या है, वो डॉटर है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। इन 1913 मतलब 1913 में सोडियम फिजन्स डिस्कवर्ड अ सिंपल लॉ। एक 1930 में सोडियम फिजन्स ने एक लॉ डिस्कवर किया जिसको हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसका डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से जानते हैं, विच गवर्न्स द रेडियो एक्टिव चेंजेस। जो रेडियो एक्टिव चेंजेस होते हैं वो उन्होंने उसको ऑब्जर्व करा था, और उस हिसाब से ये क्या करे थे, अपने लॉ को पब्लिश किए थे, और इसी के हिसाब से हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते रहते हैं। तो जो पहला इन्होंने 3 लॉ दिए थे जनरली, ये अपने जो इनका ऑब्जर्वेशंस था इनमें, उसमें से इन दोनों साइंटिस्ट का 3 ऑब्जर्वेशंस थे, 1, 2 और 3 करके। तो पहला था, इन ऑल नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एन अल्फा और बीटा पार्टिकल इज इमिटेड बाई इन द एटम। अल्फा या फिर बीटा पार्टिकल इमिट होता है पेरेंट एटम से, ठीक। सेकेंड जो लॉ था, द अल्फा बीटा एन एलिमेंट इज क्रिएटेड विद एन एटॉमिक नंबर लेस देन बाई 2। जो अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल जो जनरली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, अगर आपने इस पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें अल्फा बीटा गामा के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा था, तो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो जनरली ये बताया कि इन अल्फा डीके एन एलिमेंट इज क्रिएटेड विद एन एटॉमिक नंबर लेस देन बाई 2। अगर अल्फा डीके होता है तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होगा वो कैसे होगा, उसका एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, एंड एटॉमिक मास लेस बाई 4, मतलब एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी ऑफ दैट पेरेंट रेडियो आइसोटॉप। पेरेंट जो रेडियो आइसोटॉप होगा, मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर
जो भी न्यूक्लियस कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास यूरेनियम 238 है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। यहाँ पे माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल इसमें रिलीज हो रहा है और इसमें अल्फा पार्टिकल की कमी हो रही है इस न्यूक्लियस में। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके एटॉमिक मास में 2 की कमी हो जा रही है, ये आपके कन्वर्ट हो जा रहा है थोरियम में, और एटॉमिक मास में इसकी कमी हो जा रही है 4 यूनिट का, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जा रहा है। तो इसमें 4 की कमी आ जा रही है, 2 प्रोटॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 90 हो गया। अब 2 प्रोटॉन निकल रहा है, 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो एटॉमिक मास में 4 की कमी आ गई है। थर्ड, इन्होंने ये ऑब्जर्व करा था कि इन बीटा डीके में, अब ये तो था अल्फा डीके, नाउ ये है बीटा डीके, द मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। जो मास नंबर होता है यानी कोई प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन का लॉस नहीं होता है, क्या होते हैं, रिमेन अनचेंज्ड, मास नंबर रिमेन अनचेंज रहता है। वाइल द एटॉमिक नंबर बिकम्स ग्रेटर बाई 1, एटॉमिक नंबर 1 ग्रेटर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जा रहा है? इसका मतलब ये सिंपली है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है और एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है और इसका एटॉमिक मास 234 है, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है 91 वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में, और जिसकी मास नंबर सेम है 234, यानी इसके आइसोटॉप हम कह सकते हैं, सॉरी ये इसका आइसोबार है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास सेम होती है उसको आइसोबार्स कहते हैं। तो दोनों आइसोबार्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर आपस में क्या है, चेंज है, मतलब एक कम है, इसका एक कम है, इसका एक अधिक है। ये बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है तब ऐसा कन्वर्ट हो रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट सोडी फिजन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये सोडी एंड फिजन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ था जो इन्होंने ऑब्जर्व करा था रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को। नाउ अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिखेंगे, क्योंकि इतने में ही इसकी कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।